महिलाएं नहीं जाती अपनी होके वोट डालने, घर में बैठ के रह जाते हैं। अगर इस तरह के अगर वो वोट का अपने मताधिकार का उपयोग नहीं करता है तो उसका कम से कम 3 इंक्रीमेंट रोक दिए जाने चाहिए, ताकि तब उनको समझ में आएगा कि भाई हमारे मताधिकार का उपयोग कितना जरूरी है। नहीं डाला है, अपने गांव चले गए थे 25% तो गांव ही चले गए थे और तनख्वाह पहले मिल गया, सब पीना खाना चालू कर दिए। इसमें ढूंढ के आपको मैं अभी जिसमें से अभी 300 नाम निकाल दूँ आपके सामने खड़े खड़े यहीं पर मैं पूरा होगी मेरा टीम, मैं खुद सर्वे करने वाला आदमी, खुद पर्ची बांटने वाला आदमी मैं यहाँ पर का, ये है कहानी इसकी। हाँ, मतलब यहाँ जितने लोग भी थे कॉलोनी पे सब वोटिंग किए थे, वहाँ आए थे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुए और चुनाव के बाद ये बड़ी चर्चा है कि कहाँ पे लोग वोट डालें, कहाँ पे नहीं डालें। खास करके शहरी आबादी पे यह आरोप लगता है कि वो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन वोट नहीं डालने जाते। और मैं अभी मौजूद हूँ रायपुर के काशीराम नगर स्थित जो कॉलोनी है मंत्रालय कर्मचारी का, वहाँ पे, और इसके जो आंकड़े आए हैं वो वाकई परेशान करने वाले हैं। आंकड़े ये कह रहे हैं कि 182, 183 और 185 का जो बूथ क्रमांक है वो सारा का सारा जो एरिया है वो सरकारी कर्मचारियों का है, जो मंत्रालय में काम करते हैं, जो दूसरे डिपार्टमेंट में काम करते हैं। लेकिन इस क्षेत्र में जो वोटिंग परसेंटेज है वो 33, 35 या फिर 36। इतना कम वोटिंग क्यों? और यही जानने मैं आया हूं इस मंत्रालय कॉलोनी में। ये आप देख रहे हैं, ये सरकारी कर्मचारियों की कॉलोनी है और यहाँ पे जो लोग हैं, हमें आम लोगों से भी बातचीत करेंगे और जो राजनीतिक दलों के जो मंडल कार्यकर्ता है या फिर वो लोग जो बूथ को मैनेजमेंट करते हैं, वोटर को निकालते हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतनी कम वोटिंग परसेंटेज क्यों हुई है। तो शुरुआत करते हैं, हमें यहाँ पे जो कुछ लोग मिले उनसे। बीजेपी के कुछ नेता हैं, आम आदमी है, सबसे पहले आम युवा से। आप यहीं पे रहते हैं? जी भैया यहीं रहते हैं। तो आपने वोट दिया? हाँ दिया भैया। दिखाएंगे? हाँ हाँ, ये साइन है जी। इसी में आपने बूथ क्रमांक क्या था आपका? 81 नहीं 85 था, 85 85 में जो बूथ वोटिंग का आंकड़ा है वो करीब 35 या 36% के आसपास गया है, यानी 100 में सिर्फ 35 लोगों ने वोट किया। आप तो यहीं पे रहते हैं, आसपास में आप जानते होंगे, क्या वाकई में जो लोग रहते हैं वो वोट नहीं करते हैं या कुछ दूसरा वजह है? नहीं ऐसा नहीं है, मतलब जितने लोगों का यहाँ है लगभग उतने लोग ना वोट देने आए थे, लेकिन यहाँ रहने वाले काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका वोटर आईडी पे नाम नहीं है क्योंकि उनका गांव पे है। तो काफ़ी सारे लोग गांव में रहते हैं या यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं, तो वो लोग यहाँ नहीं आए भैया वोट डालने। अच्छा। या फिर मतलब उनका दूसरे जगह था वोटिंग का और जिनका था वो लोग आए। अच्छा जी। ओके, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो एक्चुअल में लोग रह रहे हैं उसमें से या तो बहुत सारे जिनका वोटर लिस्ट में नाम है वो यहाँ पे नहीं है या फिर दूसरी जगह चले गए हैं, ऐसा? हाँ ऐसा कह रहे हैं, मतलब उनका वोटर आईडी पे दूसरी जगह नाम है, ऐसा कहना है। अच्छा, मतलब लेकिन आप तो युवा हो, आप तो सक्रिय भी रहे हो, तो ये बताओ कि ये 35%, 36% की वोटिंग क्यों? ये तो बहुत आश्चर्य की बात होती है। फिर लोग आरोप लगा देते हैं कि शहर के लोग सिर्फ बातें करना जानता है, वोट करने की बारी आती है वोट नहीं करने जाते हैं। क्योंकि भैया बहुत लोग क्या है, वोटिंग भी ऐसा हुआ है कि जस्ट मतलब बहुत लोग गांव में थे, त्यौहार मना रहे थे, तो कई लोग आ भी नहीं पाए। अच्छा। और बहुत लोग आए थे तो लोग दिए, और बहुत लोग तो हाँ छोड़ दिए हैं कॉलोनी को, जैसे कि बाहर के लोग का मतलब बाहर वो हो गया ना, इसलिए वहाँ रहते हैं लोग। तो आप यहाँ पे रहते हो, तो आप ये बताना, आसपास में चर्चा भी होगी, आप लोगों ने ऑब्जर्व भी किया होगा, तो जितने सारे लोग रहते हैं जो मतदाता है, क्या वो वोट किए थे? हाँ, मतलब यहाँ जितने लोग भी थे कॉलोनी पे सब वोटिंग किए थे, वहाँ आए थे। और बाकी है सब वोट, हाँ जितने लोग का वहाँ मतलब यहाँ थे, नाम तो बहुत लोगों का था, बहुत सारे आए नहीं थे, बहुत लोग आए थे। लेकिन जितना हाँ लोग थे ना, जिससे नाम तो लोग सभी आए थे वहाँ। तो फिर ये 35% का ही आंकड़ा क्यों है? 100 में सिर्फ 35 वोटर ही वोट डाले, ऐसा तो सरकारी आंकड़ा है जो। यस सर, वो तो बाकी लोग हैं नहीं, तो लोग को तो बता वही लोग बताए, क्योंकि बहुत लोग नाम कटवा चुके हैं, बहुत लोग यहाँ रहते नहीं है, इसलिए थोड़ा सा। अच्छा देखिए, ये देखिए यहाँ पे लेकर के ये भाई साहब आए, बताएं। आपको दिखाता हूँ 2 मिनट रुकना अब भी। ये जितने वोटर है ये सब चले गए वन विभाग के हैं, ये सब वन विभाग के हैं। हाँ ये चले गए खाली करके यहाँ से मकान। अच्छा, ये मकान राजेश बहरा वहरा जितने रहते ऊपर तीसरी मंजिल रहते थे, दूसरे के अलॉटमेंट हो गया मकान। अच्छा, और तो ये अलॉट हो, कितने नाम है अंदाज लगा लो अभी। ये सारे के ये सारे के सारे डिलीटेड तो कुछ ही दिखा रहा है। डिलीटेड नहीं, उनका नाम ही डिलीट नहीं हुआ, उनका नाम इसमें अवेलेबल है अभी। ये वोटिंग डिलीटेड पूरा का पूरा 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 हाँ चले गया, चला गया, चले गए। 2 परिवार है ये, और उनका नाम वोटर लिस्ट में है। ये कहानी है। अच्छा, अच्छा ये देखिए, पुरुष 275, 285 कुल मतदान। ये कौन से मतदान का अंक है? 185 को गई। हाँ
अच्छा 185 का, इसी 185 में 35 36 दिखाऊंगा इसमें ढूंढ के आपको मैं अभी, जिसमें से अभी 300 नाम निकाल दूं आपके सामने खड़े खड़े यहीं पर मैं। पूरा होगी मेरा टीम, मैं खुद सर्वे करने वाला आदमी, खुद पर्ची बांटने वाला आदमी मैं यहाँ पर का। ये है कहानी इसकी। तो ये कहानी ये हुई कि जो लोग यहाँ पे है ही नहीं, उसका नाम है उसका नहीं, खाली कर चले गए मकान। अच्छा। कोई 27 नंबर चले गया, कोई कचना चले गया, नहरापुर बनने से वहाँ भग गए, लेकिन वोटिंग में नाम है यहाँ पर। वोट डालने कौन आएगा वहाँ से यहाँ? तो फिर जो बीएलओ सर्वे करता है वो तो देखता होगा। बीएलओ को मालूम है, बीएलओ मेरे पास आया था, मेरी पर्ची 712 नंबर, मेरा वोटिंग लिस्ट यहीं पर है, 183 मेरा भी। बीएलओ आया था मेरे से पूछने के लिए, बीएलओ बोला तुम चले जाओ नया रायपुर अब। तो पर्ची बांटे बीएलओ नया रायपुर नहीं जाएगा, बीएलओ आके यही का है। तो जब यहाँ पे लोग नहीं है और सर्वे जब नाम लिस्ट जारी होता है तो वेरिफिकेशन होता है, जो नहीं होता उसका नाम काटा जाता है। बीएलओ को सब कुछ मालूम है, आज से नहीं, बीएलओ 25 साल से वो बीएलओ काम कर रही है पर वही बीएलओ है, और वो बीएलओ भी चेंज नहीं होता है। तो फिर कहानी यही है कि लोग, आपको पूरा दिखाऊंगा ना पलट के पुनः, तब समझ जाओगे मेरे पर। मैं क्योंकि सर्वे करने वाला आदमी मैं ही हूँ, क्योंकि मैं पार्टी का ही काम करता हूँ, पार्टी काम नहीं करता। बीजेपी से जुड़े, बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ मैं, मजबूरी में निकाला, इसको बाहर में निकाला नहीं चाह रहा था, और कोई बात नहीं है। नहीं ठीक है, लेकिन अच्छी जानकारी आपने बताई। और ये खामी है चुनाव प्रक्रिया कि लोग बाग यहाँ पर है नहीं, चले गए मकान खाली करके, दूसरे जगह अलॉटमेंट भी हो गया मकान, लेकिन नाम नहीं कटा है, और वहाँ भी नाम जुड़वा लिए लो। गवर्नमेंट की गलती है, बिना नाम कटे नाम जोड़ना नहीं चाहिए। दोनों काम गवर्नमेंट कर रही है। अच्छा, इसको वेरीफाई करने का कोई तरीका भी नहीं? तरीका भी नहीं है, नहीं वेरी तरीका है, इनको दूसरा फार्म भरना पड़ता है पहले नाम कटवाने के लिए, फिर नाम जुड़ता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि जो यहाँ पे था दूसरी जगह जुड़वा लिया, तो वेरीफाई इलेक्शन कमीशन कैसे करेगा कि उसका नाम यहाँ भी है वहाँ? उतना जरूरत ही नहीं, इलेक्शन कमीशन को पहले फार्म भरवाता है इलेक्शन कमीशन, कि पहले फार्म भरो आप काटने का, तब दूसरे का जुड़ेगा आपका। तो दोनों काम नहीं हुआ है, वो सिर्फ नाम जुड़वा लिया अपने पावर पे। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी जी मैं आपसे बात करना चाहूँ। मैं इसलिए यहीं पे आया, वो जब जारी हुआ कि लोगों ने कितना वोट दिया, तो इस इलाके से पता चला कि सरकारी कर्मचारियों का इलाका कॉलोनी है, और यहाँ से सिर्फ 35%, 36%, यानी 100 में 35 लोग ही वोट डालने गए हैं, 36 लोग ही डालने गए हैं, जबकि पढ़े लिखे लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं। तो ये कम वोटिंग क्यों हो रही है? अब मेरे को तो मालूम नहीं है, ऐसे मैं भी किराए में रहती हूँ यहीं, है ना, और खुद हम मकान के लिए परेशान है। 27-28 साल हो गए, मैं 3 जगह झोपड़ी भी बनाई थी, वहाँ 3 जगह जला दिए, चौथे जगह मेरे को। यहाँ पे रहती है ना? किराए में रहती हूँ मैं, बस्ती में आपने? अच्छा, तो वोट डाले कि नहीं? डाली हूँ, डाली हूँ। आपका नाम था यहाँ पे तो डाले? डाली। के और लोगों ने डाला कि नहीं डाला? अब मेरे को ये मैं श्याम नगर की हूँ, मैं रहती यहाँ हूँ, लेकिन मेरा वहाँ झोपड़ी था पंछी नगर में, तो मेरा वहीं चाहता है श्याम नगर में, तो मैं दी हूँ मैं। लेकिन घर के लिए परेशान है, बहुत परेशान है, मैं क्या करूं? अब अकेले बची हूं, लड़के को मार दिए, 22 साल का था, आज 10 साल हो गए उसको। भी मैं करूंगा, उस पर भी बात कर लेते हैं। जो और भी है, बहुत संयोग से मिले आप, बहुत शानदार आदमी। हम लोग यहाँ पे देख रहे थे 185 नंबर, 184 नंबर और 183 नंबर का जो बूथ क्रमांक है, वो इसी रहने वाले लोगों का है, यहाँ इसी कॉलोनी में आता है। वहाँ पे वोटिंग परसेंट सिर्फ 35% है, 36% है। तो अच्छा, नहीं, मैं तो व्यक्तिगत रूप से पूछ रहा हूँ मैं, कि आपने वोट किया कि नहीं? आपने वोट किया? हाँ, मैं वोट किया, ये देखो निशान। ये आप बहुत एकदम आप जिम्मेदार आदमी हैं। अच्छा, आसपास के जो लोग थे वो वोट किए आपके जानते हैं? वो हमारे परिचय वाले तो किए हैं सर, बाकी बस बाकी का नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ये हकीकत है, और ये जो आंकड़े निकल के कुछ आ रहे हैं वो थोड़े से बेचैन करने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं। लेकिन जो कहानी निकल के आ रही है, भैया नमस्ते, आप यहीं पे रहते हैं भैया? हम लोग एक जागरूकता, अच्छा वोट आपने किया है, ये दिख रहा है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इसी मतदान केंद्र से जो बूथ का आता है 185, 183, 184, 2 करके आता है, वहाँ पे वोटिंग परसेंट बहुत कम दिखा है, सिर्फ 35%, 36% दिखा है, जबकि ये सरकारी कर्मचारियों का है। कहते हैं कि वो बहुत जिम्मेदार होते हैं, समझते भी हैं, तो ये कम क्यों दिख रहा है? ये लोग कई जने घर से जाते ही नहीं ना, उनके घर वाले ड्यूटी चले गए होंगे, कहीं किसी की चुनाव ड्यूटी लगा हुआ है, इसलिए हमसे यहाँ से कम हुआ है वोटिंग। हाँ, ये भी रहा। हाँ। अच्छा, दूसरा एक कारण ये भी बताए कि यहाँ जो कर्मचारी है ट्रांसफर होने के बाद वो कहीं और चले गए, नाम कटा नहीं, ये भी कारण? हाँ, ये भी कारण है। अब कई जने वायलेंट हो गया था उस दिन शराब पी के। अच्छा, यहाँ पे हुआ है ऐसा? हाँ, हुआ है ना। तो वो वोट ही नहीं डालने गए? हाँ, नहीं गए थे, हम तो गए थे, हमारे परिवार को हम छुट्टी करके बराबर ले गए थे, अपने बीवी को, दोनों बच्चे को, और हम खुद गए थे। क्या कारण मानते हैं कि इतने सारे लोग वोट करने नहीं जाते हैं? अब कुछ को धोखा भी मिला है ना, यहाँ पैसा देंगे करके लुभान्वित कर दिया और नहीं दिया है,
ये भी बात है। नहीं, थोड़ा सा और समझाइए क्या हुआ था। कई जने को धोखा हुआ है, जैसे मतलब तेरे को पैसा देंगे वोट डालने जाऊँ करके, और उसको अब टाइम होते गया फिर नहीं गया, फिर छोड़ो हटाओ नहीं डालेंगे। अच्छा, ये राजनीतिक वालों जो राजनीतिक दल वाले बोले होंगे। हम पार्टी का नाम नहीं ले सकते, लेकिन ये भी बात हुई है, हम बात सुनने में आए। अच्छा, तो ये भी रहा। अच्छा, कई बार लोग कहते हैं कि सरकारी कर्मचारी है, दिवाली से छुट्टी शुरू हुई, बीच में 2-3 दिन का सीएल लेकर के सब घूमने चले गए, वोट किसी ने नहीं डाला। नहीं डाला है, अपने गांव चले गए थे। 25% तो गांव ही चले गए थे, सब लोग। और तनख्वाह पहले मिल गया, सब पीना खाना चालू कर दिए। अच्छा, तो लेकिन ये तो अच्छी बात नहीं हुई कि सरकार ने आपको वोट डालने के लिए छुट्टी दी और आप छुट्टी को पूरा लेकर के दिवाली और प्लस 2-3 दिन का सीएल ले लिए और फिर आप छुट्टी मनाने चले गए। हाँ भाई, अच्छी बात नहीं, सही बात है। हाँ खास करके तब जब आप सरकारी कर्मचारी हैं तो और आपकी जिम्मेदारी होती है। हाँ, बराबर बोल रहे हैं आप। नहीं, हाँ। क्या कहेंगे अपने, थोड़ा सा आपको लोग सुन रहे होंगे कॉलोनी के लोग, उनके लिए कुछ अपील कर दीजिए आप। अब क्या अपील करेंगे भैया, आप ही लोग कर सकते हो भाई, गवर्नमेंट। आप कुछ बोलेंगे तो समझेंगे। अब क्या बोल सकते हैं भैया, अपना मतदान का अधिकार तो उठाना ही चाहिए भाई। जिस हिसाब से गवर्नमेंट आपको तनख्वाह दे रही है तो आपको उसका उपयोग करना चाहिए वोटिंग का। जैसा कि हमारा एक लड़का बीमार था, उसके हालत में उसको ले गए वोट डलवाने। अपने बीमार बेटे को भी लेकर के गए और कुछ लोग हैं कि छुट्टी मना छोड़ के गए थे हम लोग। बीवी बच्चों को बोल दे तुम लोग आ रहे हैं, हम लोग वोट डाल के, और हम 7 बजे तक वोट डाले हैं। हम अंदर घुसे थे 5 बजे, 4:45 को, उसके बाद 7 बजे मतदान केंद्र पे वहाँ भीड़ भाड़ थी। बहुत थी। हाँ, तो ये हकीकत है। और कुछ और पहलू पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमें बीजेपी से जो नेता है लोकेश कांवरिया जी, वो भी यहाँ पे है। आपने उत्तर विधानसभा का देखा, आपने तो संचालन भी किया, बूथ कमेटी वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से जान रहे थे, तो ये आंकड़े से तो आप वाकिफ हो गए होंगे उसी दिन कि यहाँ से कितना % वोटिंग हुई है। जी जी जी, देखिए, एक जो अवेयरनेस होती है और शासकीय कर्मचारी जिनको कि विशेष रूप से इस संदर्भ में ध्यान देना चाहिए, वो जब ध्यान नहीं देते हैं तो बड़ा मन में दुख होता है कि भाई हमको वोट डालना हमारा अधिकार है और लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, और इसको अगर वोट नहीं देंगे तो निश्चित तौर पे जहाँ पे यहाँ पे नाम है उनके, और वो अगर नाम के माध्यम से न तो उन्होंने अपना पोस्टल बैलेट यूज़ किया और न ही उन्होंने यहाँ पर आकर के वोट दिया, उनको शासकीय सारी सुविधाएं मिली हैं। 3,000 रुपये की जगह सिर्फ 100 रुपये किराया उनको लगता है। अगर वो छुट्टी भी मिलती है, सारे बेनिफिट्स मिलने के बाद में भी अगर नागरिक इस तरह का अपना कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, अपने मताधिकार का उपयोग नहीं कर रहा है, तो वो बहुत ही हम लोगों के लिए शर्म होना चाहिए ऐसे लोगों के लिए। नहीं, ऐसे लोगों के लिए कंपलसरी किया जाना चाहिए। और खास करके सरकारी कर्मचारी अगर इस तरह के वो वोट का अपने मताधिकार का उपयोग नहीं करता है तो उसका कम से कम 3 इंक्रीमेंट रोक दिए जाने चाहिए, ताकि तब उनको समझ में आएगा कि भाई हमारे मताधिकार का उपयोग कितना जरूरी है। आप तो बीजेपी से है और बीजेपी तो कहते हैं कि एक-एक पन्ना पे एक-एक आदमी तैनात कर देता है। सारे आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा, मोबाइल नंबर भी रहे होंगे, तो हमने कई जगहों पे देखा जहाँ पे वोटिंग % कम हुआ तो आप लोग एक्टिवेट हुए, फ़ोन वगैरह भी करना शुरू किए, तो वो सब भी किए होंगे, क्या जवाब मिला होगा? नहीं, प्रयास हमने पूरा किया, बोले हाँ आते हैं, अभी आते हैं, थोड़ी देर चाय पी के आते हैं, और ये टाइम टू टाइम। और फिर क्या होता है, जो भीड़ रहती है और इतना सारे मताधिकार के लिए जब यूज़ करते हैं लोगों को, तो एक बार फ़ोन किया, 2 बार फ़ोन किया, बार फ़ोन करते हुए भी बनता नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पे ऊपर ये उदासीनता जो है वो हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है, और हर किसी को इस पर्व का यानी तो ये जो 3 मतदान केंद्र का नाम आ रहा है, 182, 183 और 185, तो ये सारे के सारे कर्मचारियों का ही है, यही है, मंत्रालय कर्मचारी का ही है पूरा, तो इसी में तीनों बूथ है कि इससे अलग भी है? नहीं, इसके अलावा भी 1-2 बूथ ऐसे हैं जहाँ पर संख्या काफ़ी मतदान काफ़ी कम हुआ है, सरकारी कर्मचारी हैं वो भी। और उसके अंदर कुछ सरकारी कर्मचारी, और कुछ का क्या है कि ये जो समय जो इलेक्शन कमीशन ने जो फिक्स किया था ये ठीक नहीं था, क्योंकि दिवाली के तुरंत बाद में ये मतदान हुआ, जिसकी मांग भी की थी हमारे डॉक्टर रमन सिंह ने कि भाई इसको जो है डेट को बढ़ाया जाए। और अगर ये, क्योंकि बहुत सारे लोग बिहार के जो आए हुए हैं या जो छठ को मनाते हैं वो अपने अपने क्षेत्र के अंदर चले गए, इसी तरह से लोगों ने छुट्टी मनाने के लिए इस क्षेत्र का, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 6,000 से ज़्यादा लोग जो है वो घूमने गए हैं अपना मताधिकार को भूल करके, और वो घूम फिर करके अपना कोई 6,000 से ज़्यादा लोग जो है, क्योंकि कोई कुल्लू मनाली गया है, कोई और कहीं गया है, कोई वैष्णो देवी गया है, कोई इस तरह से निकल गए हैं।
कोई गुजरात गया है। तो ये आकलन है कि आपने कुछ होमवर्क वगैरह भी नहीं, ये होमवर्क की बात मैं बोल रहा हूँ। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि हमारे यहाँ के 6000 से ज़्यादा मतदाता जो है मतदान के लिए नहीं आए, कारण क्योंकि वो रायपुर छोड़ के जा चुके थे। बोले चलो ठीक है यार, अपने वोट से क्या फ़र्क पड़ा, वोट तो जो है निचले क्षेत्र डिसाइड करता है। जबकि वास्तविकता ये है कि डिसाइडिंग फैक्टर जो है एजुकेटेड क्लास है। वो ड्राइंग रूम में जितनी बात करता है उसी तरह से अगर ध्यान दे करके वोट देने चला जाए तो निश्चित तौर पे फिजा बदल जाएगी। आप भी यहीं पे हैं? जी। तो बताइए वोट कम क्यों हुआ, आपने वोट डाला कि नहीं? वोट डालें। हाँ, ये बहुत बढ़िया, आपने वोट डाला। जी। लेकिन सब आप जैसे जिम्मेदार नहीं निकले। आप 100 में 30 ऐसे, 10 में तीसरे ऐसे आदमी हैं जो सौभाग्यशाली हैं इतने। जी। बाकी लोग क्यों नहीं वोट डालते हैं? बाकी लोग कई बाहर चले गए हैं, अच्छा किसी का ड्यूटी लगा है चुनाव में, अच्छा। तो आदमी तो ड्यूटी में चला गया है। महिलाएं नहीं जाती अपनी होके वोट डालने, घर में बैठ के रह जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे के लालच में नहीं गए। अच्छा, वो कैसे? पार्टी वाले पैसे के लालच दिए, अच्छा। टाइम होते गया, टाइम गुजर गया, वोट नहीं डाल पाए। मतलब पहले आप पेमेंट करो फिर जाऊंगा वोट। हाँ, ऐसा। इंतजार कर रहे थे। हाँ ये तो बहुत गलत बात है। जी। नहीं होना नहीं चाहिए था। ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप जी, आप बताइए। जी जी, मैंने भी वोट डाला है। और वोट कम, जाहिर सी बात है वोट कम हुआ इस बार, हमारे क्षेत्र से भी बहुत कम वोट हुआ है। तो स्वाभाविक है ये सबसे, जैसे भैया ने बताया कि लोग दिवाली छुट्टी मिलते ही ना लोग घूमने का प्लानिंग कर लेते हैं। है ना, जैसे छुट्टी मिली वोट के नाम से आप प्लानिंग कर नहीं देखो, वोट के नाम से छुट्टी मिली, वो तो दिवाली के नाम से छुट्टी मिली थी ना भैया। दिवाली के नाम से आदमी का एक हफ्ते लगभग किसी सबका छुट्टी रहता है। और निर्वाचन आयोग का भी थोड़ा सा लेट आया नोटिफिकेशन, उससे पहले भी लोग, क्योंकि ट्रेनें अभी देख रहे हैं आप कितना रद्द चल रहा है, तो कोई 2 महीने पहले बुकिंग, कोई 3 महीने पहले बुकिंग, तो उनका वैसा पहले ही बुकिंग। जैसे मैंने ही अपने क्षेत्र में कुछ लोगों को पता किया, तो कोई बोले हम पुरी जा रहे हैं, कोई बोले उज्जैन जा रहे हैं, तो मैं बोला भाभी वोट डाल के जाइएगा। ऐसा ही हुआ है कि सब छुट्टी मनाने चले गए और बिल्कुल बिल्कुल, मैंने खुद बोला भाभी वोट डाल के जाइए कम से कम कर, तो बोले भैया हम लोग 3 महीने पहले ट्रेन टिकट करा लिए हैं, अब उसको कैसे करें। तो भैया ये सुविधा तो हम नहीं दे सकते ना। आप भी यही है? बस हम लोग बस वही पूछ रहे हैं जन जागरूकता के लिहाज से कि यहाँ पे वोट कम क्यों पड़ा। यहाँ सरकारी कर्मचारी होने के नाते कम पड़ता है। ये लोग क्या है, चुनाव में ड्यूटी लग जाती है आधे कर्मचारियों की। अच्छा। प्लस जब से वोटर लिस्ट बना है तो ये मध्य प्रदेश से आए हुए थे। इसके बाद आधे लोग रिटायरमेंट होके चले गए। कुछ लोग एक्सपायर हो गए। उनका भी आज तक के नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा हुआ है। अभी भी जुड़ा हुआ है उनका? अभी भी उनका नाम जुड़ा हुआ है। प्लस यहाँ से कुछ लोग अंबिकापुर ट्रांसफ़र हो गया, समस्त छत्तीसगढ़ में चले गए, सभी जिलों में उनका भी जुड़ा हुआ है। वोटर लिस्ट देखो तो 1300-1400 लोगों का नाम जुड़ा है। रहने के लिए 500 लोग भी यहाँ नहीं रह रहे हैं। तो इस नाम से बड़ा अंतर आता है वोटिंग होने के बाद कि यहाँ पर वोटिंग बहुत कम हुई है, और वो अंतर का कारण कुछ दूसरा ही है और लोग आंकड़ा दूसरा लगाते हैं। समझ में किसी के नहीं आ रहा है। वही है कि यही है, विभाजन हो गया। विभाजन में कुछ वापस चले गए एमपी, कुछ एक्सपायर हो गए, कुछ रिटायरमेंट हो गए, और लिस्ट सुधरी नहीं। लिस्ट नहीं सुधरी आज तक के। तो वो तो होगा फिर तो। इसकी वजह से ये बड़ा अंतर दिखाई देता है। ठीक बात है। तो आप जी, आप थोड़ा सा परिचय दे दीजिए और बताइए कि क्या हुआ है यहाँ पर, क्यों हुआ है। मैं सुनील कुकरेजा, यहाँ तेलीबांधा मंडल अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी से। ये 3 बूथ में कार्यकर्ता भी हमको बहुत कम मिलते हैं शासकीय कर्मचारी होने की वजह से, फिर भी हमारी टीम लगी रहती है, यहाँ पे वर्किंग करते रहती है। यहाँ पे मुख्यतः बात यह है कि यहाँ से जो लोग जा चुके हैं उनका नाम कटा नहीं है अभी तक। लिस्ट वैसे की वैसी चीज़ चल रही है, पुरानी लिस्ट चल रही है। और जो लोग नए आए हैं उन्होंने भी नाम नहीं जुड़वाया है। नहीं जुड़वाने का कारण है वो अपने पुश्तैनी गाँव और इधर उधर में ही नाम को वहाँ बनाए रखना चाहते हैं। तो मिलाकर के बात आ गई कि जो लिस्ट है दरअसल वही दोषपूर्ण है। हाँ, वो भी दोषपूर्ण है। कुछ हद तक 40% वो भी दोषपूर्ण है। 40% हो गया तो फिर बात ही हो गई, फिर तो 70% की वोटिंग मान लीजिए। बिल्कुल। बाकी यहाँ जो आप तो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं, इलेक्शन कमीशन के ध्यान में नहीं लाते कि भाई आप जो है यहाँ वेरीफाई करके उसका लिस्ट। बिल्कुल, यहाँ BLA-2 हमारे भी बने हुए हैं। हमारे BLA-2 बिल्कुल लिख के दिए हैं बार बार। यहाँ तक कि जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका नाम तक के आ रहा है, फिर से बार बार आ रहा है। हाँ, इन्हीं बूथों क्या, कई सारे बूथ ऐसे हैं जिनमें वो उनकी मृत्यु हो चुकी है। वो यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं।
कईयों की शादी हो चुकी है लेकिन उनके नाम वहीं जुड़े हैं जी। कुल मिलाकर के कई फैक्टर्स हैं जी 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 जी। चलिए, तो ये है हमारी कोशिश। और अगर इलेक्शन कमीशन के अधिकारी इस रिपोर्ट को देख रहे होंगे तो वो देखें कि बहुत बड़ी वजह उनके जो इलेक्शन प्रोसेस के दौरान जो आप मतदाता लिस्ट फाइनल करते हैं वो भी है, बताते हैं कि यहाँ पे कितने सारे लोग हैं। एक तो दस्तावेज के साथ ही दिखा दिए कि एक एक पन्ने के पूरे लोग यहाँ से जा चुके हैं दूसरी जगह और अभी भी उनका नाम यहाँ पे शामिल है। तो ये प्रक्रिया जब तक नहीं सुधारेंगे तब तक ये जो आंकड़ों की बात है वो भी बेमानी होगी कि इतने % वोटिंग हुई या इतने % नहीं भी हुई। और दूसरा जो एक महत्वपूर्ण फैक्टर है कि छुट्टियाँ हुई, लोग छुट्टी मनाने चले गए, वोट के महत्व को नहीं समझा, ये भी एक बड़ा फैक्टर है जो निश्चित रूप से जो जिम्मेदार है, अधिकारी है, संस्थाएं हैं, उनको सोचना चाहिए कि कैसे इन समस्याओं से दूर हो और फिर कैसे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लोग अधिक से अधिक वोट डाल सके। ये वीडियो आप देख रहे हैं IBC 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म IBC 24 मैदानी और IBC 24 खबर विभाग पर। अगर ये आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, राय रखिएगा कैसे सुधरे वोट का परसेंटेज, और इस पर भी अपनी राय रखिएगा कि अगर त्रुटिपूर्ण, दोषपूर्ण मतदाता सूची हो तो फिर उसके आंकड़ों पर लोग कैसे भरोसा करें। जो लोग यहाँ पे हैं ही नहीं, जो लोग मर चुके हैं, जो लोग ट्रांसफर करा चुके हैं, उसका नाम भी अगर इस क्षेत्र के मतदाता लिस्ट में शामिल रहेगा तो फिर वोट परसेंटेज सही माना कैसे जाएगा। और शेयर करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं अगली बार आपको फिर और किसी और वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।